गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 19 वेदर एंड क्लाइमेट। आप सभी लोगों ने वेदर और क्लाइमेट के बारे में साइंस में पढ़ा हुआ है। वेदर क्या होता है? जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कहीं का एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेदर। वेदर मे बी डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम with regard to its temperature, rainfall, pressure, humidity and direction of wind। किसी भी प्लेस के अगर हमें वेदर के बारे में बताना है तो उसकी जो कंडीशन है एटमॉस्फेयर की, चाहे वो डेली की हो सकती है, वो वीकली हो सकती है, मंथली हो सकती है या 3 मंथ 6 मंथ्स 1 ईयर, तो उन कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं। किसकी बेसिस में वेदर निकाला जाता है? टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर, ह्यूमिडिटी और विंड के डायरेक्शन के बेसिस पे किसी भी प्लेस के वेदर को बताया जाता है। वेदर कैन चेंज मैनी टाइम्स इन अ डे। एक ही दिन में कई बार चेंज हो सकता है वेदर। एवरी डे द कंडीशन ऑफ वेदर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग इन टीवी शोन ऑन टीवी। हर दिन की जो वेदर की कंडीशन है वो सुबह की और शाम की टीवी वगैरह में आप लोग सुनते होंगे या देखते होंगे। तो आपको वेदर का मतलब क्या समझ में आया? मौसम। वेदर का मतलब क्या होता है? मौसम। अब डेली का मौसम है तो वेदर कहेंगे। अगर कहीं का मौसम, किसी प्लेस का मौसम कम से कम 30 सालों तक, 25 से 30 सालों तक सेम रहता है तो हम उस मौसम को क्या बोलते हैं? वहाँ का क्लाइमेट बोल देते हैं। ठीक है। कहीं किसी प्लेस का वेदर 30 ईयर्स तक सेम रहे तो उस वेदर को हम लोग क्या बोलते हैं? फिर उस प्लेस का क्लाइमेट बोलते हैं। तो क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट मतलब जो वेदर कंडीशंस हैं उनका पूरा हिसाब लेते हैं हम लोग कि बहुत समय तक कैसी वेदर कंडीशन रही किस प्लेस की। या हम ऐसी बात करें कि किसी प्लेस तक की करीबन 30 सालों तक की जो वेदर कंडीशन है उस वेदर कंडीशन के हिसाब से हम वहाँ के क्लाइमेट के बारे में बताते हैं। टू नो अबाउट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस वी हैव टू टेक अ एवरेज डाटा ऑफ वेदर कंडीशंस ऑफ द प्लेस ऑफ एट लीस्ट 30 ईयर। किसी भी प्लेस के क्लाइमेट के बारे में अगर हमें बताना है तो कम से कम 30 साल तक के वेदर डाटा के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ऑन दिस बेसिस वी कैन क्लासीफाई द क्लाइमेट ऑफ द एरिया एज हॉट, टेम्परेट एंड ह्यूमिड, ड्राई और मॉनसूनल। इसी बेसिस पे हम किसी एरिया के क्लाइमेट को गर्म, ठंडा, टेम्परेट या मॉनसूनल या फिर ड्राई बोल सकते हैं। लाइक द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री इज मॉनसूनल। और जैसे हमारे कंट्री क्लाइमेट क्या है? मॉनसूनल है। मीन्स मॉनसून्स आते रहते हैं, ठंडी होगी, गर्मी होगी, सब कुछ होगा। द विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द विंटर एंड द समर सीजन्स डिसाइड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर। वो हवाएं जो ठंडी के समय और गर्मी के समय चलती हैं वही किसी प्लेस में रेनफॉल या टेम्परेचर को निर्धारित करती हैं या उनके अमाउंट के बारे में बताती हैं। वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड रेन्स। ओके। इसके बाद हम लोग सीजन्स के बारे में बात करें। द प्रोमिनेंस ऑफ वन एलिमेंट इन अ स्टेट ऑफ ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म एटमॉस्फेयर इन अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड सीजन। काफ़ी समय तक के लिए, लॉन्ग पीरियड तक के लिए किसी एक जगह का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या रहे? एक जैसा रहे, यूनिफॉर्म रहे, तो हम वहाँ के उस एटमॉस्फेयर को क्या बोलेंगे? फिर सीजन बोलेंगे, मौसम बोलेंगे। ठीक है। तो सीजन मतलब जैसे ठंडी सीजन क्या है कि पूरा वो लंबे समय तक ठंडी ही रहती है। गर्मी सीजन में आपने क्या देखा है कि लंबे समय तक गर्मी ही रहती है।
फॉर एग्जाम्पल इन द सीजनल क्लाइमेट ऑफ इंडिया देयर आर 3 सीजन ऑफ 4 मंथ। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 3 सीजन होते हैं 4-4 महीनों के, विंटर सीजन, समर सीजन एंड द रेनी सीजन। कौन कौन से सीजन हैं? विंटर सीजन है, समर सीजन है और रेनी सीजन है। डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट में आखिर क्या फ़र्क है? वेदर इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। वेदर एक शॉर्ट कम समय वाली एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वहीं पे क्लाइमेट एक लंबे समय वाली एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। वेदर रिप्रेजेंट्स द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ स्मॉल एरिया। वेदर एक छोटे से एरिया की एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में बताता है, वहीं क्लाइमेट एक बड़े से एरिया की एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में बताता है। वेदर एक ही दिन में कई बार चेंज हो सकता है, जबकि क्लाइमेट बहुत लंबे समय तक चेंज नहीं होता है। किसी वेदर में या वेदर में कोई एक सीजन प्रोमिनेंट एलिमेंट होता है। वन सीजन एनी वन एलिमेंट इज प्रोमिनेंट। किसी भी सीजन में कोई एक एलिमेंट प्रोमिनेंट होता है, लेकिन क्लाइमेट में वन और मोर सीजन आर देयर। क्लाइमेट में क्या होते हैं? एक या एक से अधिक सीजन हो सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, क्लाइमेट को, वेदर को कोई एक एलिमेंट भी चेंज कर सकता है। एलिमेंट्स ऑफ वेदर जो हैं उनमें से कोई एक भी चेंज उसको कर सकता है, लेकिन क्लाइमेट में एक से ज़्यादा एलिमेंट ही उसको चेंज करते हैं। द फैक्टर्स विच अफेक्ट वेदर एंड क्लाइमेट, कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? द लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन ऑफ अ प्लेस, किसी प्लेस की लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। हाइट फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल से हाइट भी अफेक्ट करेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन। सी से कितनी डिस्टेंस है वो भी उसको इफेक्ट करता है, किसको? वेदर और क्लाइमेट को। डायरेक्शन ऑफ विंड्स भी इफेक्ट करती हैं। एयर प्रेशर बेल्ट, सिचुएशन ऑफ माउंटेन्स, नेचर एंड लेआउट ऑफ लैंड, ओशन करेंट्स, ये सारी चीज़ें वेदर और क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको जो भी डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।